और इस बीच बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां महंगाई और ज्यादा टैक्स से नगर निगम परेशान हो चुका है। उत्तर प्रदेश से डीजल खरीदेगा ग्वालियर नगर निगम और यूपी के झांसी से डीजल खरीदने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में डीजल पर ज्यादा वैट और अन्य टैक्स लगता है। ग्वालियर में डीजल की कीमत 91 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा है और 19% वैट है। तो वही बता दें कि टैक्स की बात की जाए तो 11% लगता है और सेस। और यूपी के झांसी में डीजल की कीमत 87 रुपये और 49 पैसे प्रति लीटर है और यूपी के झांसी में डीजल पर सिर्फ 17.08% वैट लगता है। वही झांसी के डीजल खरीदने पर इसमें फ़ायदा होगा। 3 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर का यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है। तो निगम को 1 करोड़ 33 लाख का सालाना इसमें फ़ायदा होगा। पहली बात, मैं बधाई देना चाहूँगा ऐसे अधिकारियों को जो अपनी संस्था के बारे में अगर इतना बारीकी से देखते हैं। लेकिन साथ ही हमको सबसे महत्वपूर्ण बात ये सोचना की आवश्यकता है कि क्यों उनको झांसी जाना पड़ा। इतना बड़ा कंजम्पशन अगर उनका है तो उनको डीजल पेट्रोल यहीं से लेना चाहिए था। अगर वो उनको नुकसान हो रहा है यहाँ से लेने में, तो आप इस बात को समझिए कि आम उपभोक्ता कितने वर्षों से इस नुकसान को झेल रहा है। और खासकर वो डीजल पेट्रोल पंप के जो ओनर है, जो उन पे क्या बीतती होगी। और मुश्किल बात उन डीलरों के लिए ज्यादा हो जाती है जो अन्य राज्यों से लगी हुई सीमा पे जिले हैं, वहां से कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि पास में 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पे 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए तक का अंतर आता है, तो कौन आपसे डीजल पेट्रोल खरीदेगा। खास बात यह है कि सरकार का इसमें सोच ये रहता है कि हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे तो ज्यादा रेवेन्यू होगा, जबकि ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा होता नहीं है। पूरी तरह से ये बात गलत है। प्रस्ताव, चूंकि एजेंडा जब बनता है, कोई भी प्रस्ताव हो, आयुक्त के यहाँ से आता है। कल जो प्रस्ताव आया उसमें सदन में चर्चा हुई। चूंकि निगम डीजल खरीदता है, निगम में वाहन चल रहे हैं, तो निगम को फायदे को देखते हुए सभी सदस्यों ने एक राय होके ये कहा कि 3 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बचत हो रही है और वो यहीं लाके निगम को डीजल देंगे। इसलिए चूंकि प्रस्ताव आयुक्त का था तो सर्वसम्मति से उसको स्वीकृति दी गई है, निगम के हित को देखते हुए। और चलो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ सहयोगी देवश्री माली जी हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुख करेंगे। देव जी, आखिर क्या जरूरत पड़ रही है कि यूपी से डीजल खरीदना पड़ रहा है? बिल्कुल ऋतु, ये पूरे देश का संभवतः पहला मामला है जब सरकार की ही एक इकाई सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई हो। क्योंकि जैसा मालूम है कि नगर पालिका, नगर निगमों की आर्थिक हालत बहुत खराब है और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में लगभग 4.25 रुपए प्रति लीटर का डीजल में अंतर है। कभी कभी ये ज्यादा भी हो जाता है। तो अब ऐसी स्थिति में आने के कारण मध्य प्रदेश में लगातार विपक्ष के निशाने पर सरकार रही है कि वेट कम किया जाए और इसको युक्तिकरण संगत बनाया जाए। राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश सीमाएं हैं, सीमावर्ती जिले राज्य हैं, उनसे युक्तिकरण किया जाए, क्योंकि सैकड़ों की संख्या में पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पे हैं। अब एक बार फिर जो है ना, विपक्ष के निशाने पर सरकार आ जाएगी, क्योंकि ग्वालियर की जो नगर निगम है उसने ये फैसला किया है यूनानिमस परिषद में, क्योंकि सर्वदलीय फैसला है, सभी पार्षदों ने इकट्ठा होकर फैसला दिया है कि जो डीजल और पेट्रोल ग्वालियर में खरीदते हैं वो हम झांसी से मंगवाएंगे। और उन्होंने कंपनी से सीधे बात की और कंपनी ने उनको आश्वस्त किया है कि वो यही उपलब्ध कराएंगे, यानी ट्रांसपोर्टेशन का अतिरिक्त पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह से लगभग 1 करोड़ 33 लाख रुपए का एक साल में फायदा होगा। और 1 करोड़ 33 लाख रुपए नगर निगम के लिए बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो खुद ही इतने कर्जे में डूबी हुई है, अपने खर्चे भी मीट आउट नहीं कर पा रही है। विकास के कामों में भी गति आएगी, जो सड़कें खुद ही पड़ी हैं। लेकिन इसके साथ साथ सरकार जरूर निशाने पे आ जाएगी, क्योंकि जो नगर निगम के जो कमिश्नर होते हैं वो IAS अधिकारी होते हैं और सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। तो अब जब उन्होंने प्रपोजल भेजा तो परिषद ने यूनानिमस पास कर दिया। अगर ये प्रपोजल ऐसे ही स्वीकृत बना रहा और अगर एग्जीक्यूट हो गया तो सरकार को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में 3-4 तो नगर निगम ऐसे हैं जो राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा 50 से ज्यादा नगर पालिकाएं, नगर पंचायतें हैं जो इन सीमाओं पर हैं, चाहे वो रीवा संभाग की हो, चाहे वो
ललितपुर के आसपास की हो, तो वो भी फिर इसी प्रस्ताव को अनुकरणीय मान के वहां से खरीदने के प्रस्ताव पास करेंगे और फिर एक अजीब संकट पैदा हो जाएगा, क्योंकि जो पार्षद है उनका यही कहना अगर है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो कितना वैट और कितना टैक्स लगता है और इससे फायदा कितना होगा? मैंने बताया ना आपको कि दोनों के बीच में अगर हम देखेंगे तो 3 रुपए 87 पैसे का अंतर है। अगर हम झांसी से पेट्रोल खरीदते हैं, वो डीजल खरीदते हैं सॉरी, या इटावा से डीजल खरीदते हैं या आगरा से डीजल खरीदते हैं, तो लगभग 3 रुपए 87 पैसे कम से कम इतना तो सस्ता मिलता ही है। अब हम देख सकते हैं कि जब उसी कीमत पर ग्वालियर में अगर कंपनी देने को तैयार हो जाएगी तो इससे मध्य प्रदेश को तो राजस्व का नुकसान होगा निश्चित तौर पर। अब एक बार फिर पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष, जिसका हम एनडीटीवी तो पे वो बिल्कुल अपनी बात सालाना कह भी रहे इससे थे, फायदा होगा, ये प्रपोजल रखा गया। नजरें आप बनाए रखिएगा देव जी, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।